बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और बहुत खुश होंगे क्योंकि आप अपनी गर्मियों की छुट्टियां गुजार रहे हैं, बहुत खुश हैं। आपको पता है इस वक्त हम काम करने लगे हैं अपनी उर्दू जमात अव्वल के रेमेडी पैक पे जो आपके पास मौजूद है, और इसका सबसे पहला सफ़ा आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है। हम सबसे पहले बात करेंगे कि रेमेडी पैक के इन सफ़ात को आपने किस तरह से हल करना है। आपको रेमेडी पैक पे सबसे पहले नजर आ रहा है हासिलाते ताल्लुम। अब यहाँ पे हासिलाते ताल्लुम जो नीचे दिए गए हैं, जैसे सबसे पहला है उर्दू जबान में हरूफ तहज्जी की अस्वात सुनकर पहचान सकें, और दूसरा है उर्दू जबान में हरूफ तहज्जी की अस्वात अदा कर सके। आपके पास कोई सी भी आपकी उर्दू की किताब है, कोई सी भी, आपने उसको खोलना है और उसमें से इन दोनों हासिलाते ताल्लुम को तलाश करना है अपने वालिदैन की मदद से। ठीक है कि आपकी किताब में आप ये कहाँ पे दिए गए, किस अंदाज में दिए गए। जैसे फर्ज करें आपकी किताब और उसका नाम है मेरी किताब, यानी ये हासिलाते ताल्लुम मेरी किताब से, यहाँ मुराद आपकी किताब का नाम है। जैसे हमारी किताब का नाम है इब्तदाई उर्दू, यहाँ पे आपने अपनी किताब का नाम लिखा, उसके बाद इब्तदाई उर्दू के सफ़ा नंबर 5 कर लेते हैं। ये वाले हासिलाते ताल्लुम आपकी किताब के सफ़ा नंबर 5 पे मौजूद है। ठीक है, वो आपने लिखा, और किस सूरत में मौजूद है? सवाल की सूरत में मौजूद है, सरगर्मी की सूरत में मौजूद है, खाली जगह पुर की सूरत में मौजूद है, या किसी और अंदाज में दिए गए। तो सबसे पहले आपने इस हिस्से को मुकम्मल किया। ठीक है, उसके बाद आप आ जाएंगे सरगर्मी पर। अब यहाँ पर लिखा है QR कोड में दी गई वीडियो देखें, तो यहाँ पर वीडियो लेक्चर आपका आपके इस QR कोड के अंदर मौजूद है। इसमें आपको सिखाया गया है कि आपने इन हासिलाते ताल्लुम पे किस तरह से काम करना है और आप इससे क्या क्या चीजें सीखेंगे। आपने इस QR कोड को स्कैन करना है, आपके वालिदैन इसमें आपकी रहनुमाई करेंगे। मोबाइल फोन से इस QR कोड को स्कैन कीजिए और वीडियो देखिए। वीडियो में अब आपको जो घर का काम दिया गया है, जब आप देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि इस वीडियो लेक्चर में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आपको सिखाई गई, लेकिन आपने उसका एक मखसूस हिस्सा जो घर के काम पर मुश्तमिल है उसको लेना है, और यहाँ पर इन 3 लाइनों पर, इन 3 सतूर पर इसको मुकम्मल करके अपने वालिदैन को चेक करवाना है और उनसे इस्लाह करवाने के बाद यहाँ पर दस्तखत करने। ठीक है, यहाँ पे आपके हो जाएंगे दस्तखत। अब यहाँ तक तो रेमेडी पैक का एक हिस्सा मुकम्मल हुआ। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा इस हासिले ताल्लुम से हम अमली जिंदगी में, यानी रोजमर्रा जिंदगी जो आप गुजार रहे हैं, उससे किस तरह से मुस्तफीद हो सकते हैं, ये समझने के लिए ये वीडियो देखें। अब इस QR कोड को जब आप स्कैन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो चीज किताबों की हद तक पढ़ने और लिखने में आप सीख रहे हैं, उससे आप अमली जिंदगी में किस तरह फायदा उठा सकते हैं। तो आपने अंदाजा लगाया कि पहले सफे पे रेमेडी पैक पे आप जो हासिलाते ताल्लुम सीख रहे थे उसमें शामिल है उर्दू जबान में हरूफ तहज्जी की अस्वात सुनकर पहचान सके। तो यहाँ पर आपकी कौन सी सलाहियत में इजाफा किया जा रहा है? सुनने की। और इसी के साथ आपका दूसरा हासिले ताल्लुम था उर्दू जुबान में हरूफ तहज्जी की अस्वात अदा कर सके, यानी यहाँ पर आप सुनने और बोलने की 2 सरगर्मियां करेंगे, आपकी 2 सलाहियतों में इजाफा किया जाएगा। ठीक है, हम बात करते हैं रेमेडी पैक से हटकर इन हासिलाते ताल्लुम की रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल की और जरूरत की। प्यारे बच्चों, आपको पता है सबसे पहले जब आप बोलना सीखते हैं तो आप लफ्जों को सुनते हैं। जब आप बहुत छोटे होते हैं तो आप सुनते हैं, उन चीजों को सुनकर फिर आप बोलना शुरू करते हैं। यानी सबसे पहले बच्चा सुनता है और फिर वही वाली आवाजें अल्फाज की सूरत में अदा करता है। यहाँ हम इसको जरा वसी पैमाने पर लेते हैं। हम अस्वात से मुराद वो तमाम हरूफ तहज्जी की आवाजें हैं जो अदा करते हैं, और पहले हम उनको सुनते हैं और उसके बाद हम उनको मिलाकर उनसे अल्फाज को अदा करते हैं। अमली जिंदगी में इसका क्या फायदा है कि जब आप जितना ज्यादा किसी को सुनेंगे आपका ज़ख़ीरा अल्फाज बढ़ेगा और इस तरह से आपके सोचने की सलाहियत में इजाफा होगा। जब आप ज्यादा लफ्ज सुनेंगे आप उन पे सोचेंगे, आपके जुमले जो है उनमें वुसअत आएगी। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे वालिदैन एक अहम किरदार अदा करेंगे कि वो जो काम रेमेडी पैक में बच्चों को करवाएंगे कोशिश किया करें कि उसको सिर्फ लिखने और पढ़ने की हद तक ना करवाएं, बल्कि अमली जिंदगी में उसको कहीं ना कहीं इस तरह से बच्चे के साथ मुंसलिक करें कि वो बच्चे की शख्सियत में दिखाई दे, उसकी शख्सियत में उससे निखार आए, उसमें खुद एतमादी पैदा हो। खुद एतमादी की सूरत में पैदा होती है कि जब बच्चा बोलना जानता हो, अच्छा मुकर्रर हो, अच्छी तकरीर कर सकता हो, और तकरीर वो सूरत में कर सकता है जब उसके पास ज़ख़ीरा अल्फाज की वुसअत हो। तो यहाँ पर इस रेमेडी पैक के ये मकासद हैं,
ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اس کو کرنا ہے. اس کو صرف ایک اسکول کے کام کی حد تک، لکھنے کے کام کی حد تک، چھٹیوں کا کام سمجھ کر نہ کیجئے. کوشش کریں کہ ان 2 مہینوں میں اس ریمیڈی پیک سے اتنا فائدہ اٹھائیں کہ یہ 2 مہینوں کے بعد آپ کے بچے کی شخصیت میں ایک واضح تبدیلی لے کر آئے. تو ان حاصلات تعلم کو سمجھانے کا یہی مقصد ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ریمیڈی پیک میں ہمارا اگلا حاصل تعلم کون سا ہے جس پر ہم کام کریں گے. اس وقت تک اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.